प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका फिर आपके सामने उपस्थित हूँ आपके पाठ 6 जो कि हिंदी व्याकरण का है। पाठ 6 शब्द विचार के साथ, जिसका कि आज हम भाग 3 करेंगे। हमने पहले इसके 2 भाग कर चुके हैं, भाग 1 और भाग 2, जिसमें हमने पढ़ा था भाग 1 में कि शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, शब्द के भेद कितने हैं। शब्द के हमने 4 भेद पढ़े थे, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। जिसमें भाग 1 में हमने उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर ये पढ़ा था, और भाग 2 में हमने प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर ये हमने करके ये हमारा पूरा पाठ हो गया था। अब हमको इसका अभ्यास कार्य करना है, तो चलिए अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। पहला अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही या गलत का चिन्ह लगाइए। रूढ़ शब्दों के खंड किए जा सकते हैं, गलत। तत्सम शब्द संस्कृत के समान ही हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त मतलब प्रयोग होते हैं, सही है। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द देखने से ही अलग लगते हैं, गलत है। देखने में एक लगते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है, तो ये गलत है। विकारी शब्दों में कई कारणों से विकार होता है, बिल्कुल सही। कभी संज्ञा से होता है, कभी सर्वनाम से, कभी क्रिया से और कभी विशेषण से। विलोम शब्द समान अर्थ को दर्शाते हैं, गलत। विलोम मतलब विपरीत अर्थ, तो ये गलत है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्दों से कीजिए। उपयुक्त शब्द मतलब आपको ब्रैकेट में ये शब्द दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ शब्द भरने हैं, ठीक है। तो चलिए पहले पे आते हैं। जो शब्द आम बोलचाल से आए हैं वे डैश कहलाते हैं। कौन सा शब्द भेद आएगा, देशज शब्द। जो आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। दूसरा है आपका, जन्मदिन पर बुलाने के लिए मैंने अपने मित्र को डैश किया। अब यहाँ पे आपको देखिए विदेशी शब्द भरना है, तो विदेशी शब्द क्या आ जाएगा, टेलीफोन, ठीक है। ये अंग्रेजी शब्द है तो ये टेलीफोन यहाँ आएगा क्योंकि ये विदेशी है शब्द। तीसरा, अभी इसे छठी का डैश याद ना दिलाया तो मेरा नाम नहीं। इसमें आपको भरना है, देखिए तद्भव शब्द। तद्भव मतलब संस्कृत से बने हिंदी शब्द। तो अभी इसे छठी का दूध याद ना दिलाया तो मेरा नाम नहीं। फिर अगला है आपका, प्रेमचंद की सभी किताबें तुम्हें डैश में मिल जाएंगी। यहाँ आपको तत्सम शब्द भरना है, तो यहाँ पे पुस्तकालय आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला है आपका, विश्व में सबसे ऊंचा शिखर डैश का है। इसमें आपको क्या भरना है, देखिए यौगिक शब्द भरना है, ठीक है। मतलब ऊंचा शिखर हिमालय का है, यौगिक में इसमें क्या हो जाएगा, हिम जमा आलय। स्त्रियों का अधिकतर समय डैश में बीतता है। यहाँ आपको संकर शब्द करना है, तो रसोई घर, रसोई और घर, ठीक है। अब अगला है आपका, चिड़िया का बच्चा डैश से गिर पड़ा। यहाँ आपको भरना है देशज शब्द, तो देशज घोंसले, मतलब घोंसला देशज शब्द है, लाइन के अकॉर्डिंग आप भरेंगे। तो चिड़िया का बच्चा घोंसले से गिर पड़ा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम अपने थर्ड एक्सरसाइज में, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित तद्भव शब्दों को तत्सम रूप लिखिए। निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। रात का रात्रि, सच सत्य, आसरा आश्रय, पीला पीत, हरा हरित, माथा मस्तक, आंख नेत्र, नैन नयन, घोड़ा घोटक,
मुंह, मुख, होंठ, ओष्ठ, सांप, सर्प। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका, शब्द और पद में क्या अंतर है। देखिए शब्द वर्णों का सार्थक समूह कहलाता है, लेकिन पद क्या होता है, जब यही शब्द मिलकर वाक्य में परिवर्तित हो जाते हैं तो वो पद कहलाते हैं। ठीक है, समझ आ गया शब्द और पद में अंतर। शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और पद किसे कहते हैं, जब यही शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं तो वाक्य पद कहलाते हैं। ठीक है, अगला है आपका 5th क्वेश्चन, दिए गए वर्णों के मेल से 10 शब्द बनाइए। देखिए ये अलग अलग आपको वर्ण लिखे गए हैं, इन वर्णों से आपको शब्द बनाने हैं, सार्थक शब्द। जैसे देखिए पहला मैंने बनाया शलगम। अब देखिए श, ठीक है, फिर हमने लिया ल, फिर हमने लिया ग, फिर हमने लिया म, तो बन गया शलगम। ऐसे ही हमने लिया क, फिर म और ल, कमल। ऐसे ही हम क, ल, म, कलम भी बना सकते हैं। फिर हमने बनाया चमन, च, म, न। ठीक है, चमन मीन्स होता है बगीचा, एक तरह से फूलों से युक्त जो चीज होती है। ठीक है, फिर अब देखिए परम, प, र, म, परम मीन्स श्रेष्ठ। चरम, च, र, म, चरम, चरम सीमा मतलब उच्चतम सीमा एक तरह से। फिर हमने बनाया तरकश, त, र, क, श, तरकश। तरकश समझते हैं, जिसमें हम बाण रखते हैं। जो युद्ध लड़ने जाते थे जो लोग, तो धनुष बाण लेकर जाते थे, तो बाण रखने के लिए जो चीज होती है उसको तरकश बोलते हैं। फिर ब, स, बस। फिर द, ह, क, दहक। दहक किसे कहते हैं, आग को। फिर द, म, क, ल, दमकल। आग बुझाने वाली गाड़ी जो होती है उसको दमकल बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपके और भी शब्द इससे बन सकते हैं। 10 शब्द तो मैंने अभी आपको बना के दिखा दिए। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्ग में से तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द छांटिए। देखिए कुछ मैंने छांट के आपको बताए हैं, बाकी आप अपने आप देखेंगे। तत्सम शब्द मैंने देखिए आपका ये एक यहाँ पे आ गया, कटु, कटु। ठीक है, कटु मीन्स कड़वा या कठोर। फिर देखिए ये आप एक एक देखिए, मैंने यहाँ सावन ढूंढा। सावन तद्भव शब्द है जिसका तत्सम श्रावण होता है, तद्भव सावन। ठीक है, कटु आपको बता दिया। जल, जल, जल तत्सम शब्द है जिसका तद्भव हो जाएगा पानी। फिर हमने ढूंढा पगड़ी, पगड़ी, पगड़ी हो गया देशज शब्द। फिर हमने ढूंढा घट, घट तत्सम शब्द, घट मीन्स घड़ा। फिर सिगड़ी, सिगड़ी, सिगड़ी हो गया आपका देशज शब्द। दान, दान, दान हो गया आपका विदेशी शब्द जो कि फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, ऐसे आप इसमें और ढूंढेंगे। ये कि एक घर, घर भी ढूंढा है, घर आपका हो गया तद्भव शब्द। ठीक है, इस तरह आपको इससे और ढूंढ के मिलते हैं आपको, तो आप और ढूंढेंगे। इस प्रकार आपका पार्ट 6 शब्द विचार यहीं समाप्त हो गया है भाग 3 के साथ। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सब अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।